रास्ता तौर पे ये अपनाया है। ये इसके साथ साथ आप देखेंगे शायद आगे बाहर निकलने का कोई रास्ता इस सड़क पे होगा जिस तरफ अमेरिकन कॉन्सुलेट है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह, कोई भी मज़हब ले लें दुनिया में, मज़हब क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, यहूदी, सिख, पारसी, जो भी आप मज़हब ले लें, इन तमाम मज़ाहिब के अंदर एक चीज़ सिर्फ जो है ना वो, बल्कि हर इंसान के लिए एक चीज़ जो है ना वो तो हर सूरत में कॉमन है कि जो उसका आखिरी मुकाम है ना बंदे का, उसने बिल्कुल एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ हर बंदा बराबर है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि जी यहाँ कोई अमीर या गरीब या ज़ात पात मज़हब का फ़र्क, बिल्कुल कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन इस तरह मिट्टी के नीचे जाना है। कई लोग उसको जला के राख बना देते हैं, कई लोग उसको बॉडी समेत जैसे मुसलमान उनकी तदफीन करते हैं। हर एक मज़हब का अपना अपना तरीका या स्टाइल है। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, जब ताकत होती है हाथ में, जब सेहत होती है बंदे की, तो दूसरों के साथ जो ज़्यादती है, दूसरों का जो हक मारना है, अपनी सेहत की जोम में, अपनी ताकत की जोम में, बड़े बड़े नाम आए दुनिया में। कहते हैं सिकंदर आज़म जो था वो दुनिया फतह करने निकला था, लेकिन जिस दिन वो मरा है उसने कहा जी मेरे हाथ जो है ना, वो कहानी सुनी हुई है कि कब्र से बाहर रखना, ताकि जो लोग देखने आए मेरी कब्र पे उनको इबरत हासिल हो कि ये खाली हाथ गया दुनिया से, कोई शय साथ नहीं लेके गया। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इंसान, हम अपने मुल्क की बात कर लें, बाकी जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में बड़े हुए, आप वहाँ तारीख निकाल के देख लें, अयूब खान, ज़ियाउल हक, भुट्टो, ये कितने कितने बड़े नाम थे। और जब इनके पास ताकत थी तो कोई इनके आगे मेरा ख्याल है चूंचना नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन गए हैं, अब उनकी जो तस्वीर या उनकी कब्रों की जो हालत है, अगर कभी उसको देखे तो बंदा दहशत ज़दा हो जाता है कि ये हैं वो फ़िरऔन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे जुल्म ढाए, ऐसे ऐसे काम करके गए कि आज भी दुनिया उन पे लानते डालती है। भुट्टो दौर में आप देखें, सिर्फ अपनी कुर्सी लंबी करने के लिए, अपनी वो क्या कहते हैं, वो जो उसकी थी एक, उसके ऊपर अपना क्या हुकूमत के ऊपर जो रहने का लालच था कुर्सी का, उसको तवालत देने के लिए उसने वो जो मौलवियों के साथ उनकी डिमांड पे, और मौलवी भी वो जिनके मुतल्लिक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल इज़हार कर दिया कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि जो दीन सिखाने वाले लोग हैं, जिनको उलमाए सू के नाम से याद किया जाता है, वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बन जाएंगे या कहलाए जाएंगे। आज देख लें पाकिस्तान के हालात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरते हुए ये नहीं कहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी ये ज़ुबान पे आ रहा है कि यार ये है मौलवी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को आग लगाई हुई है। जब पाकिस्तान बनना था तो उस वक़्त भी मदूदी का नाम शायद, या और कई मौलवी उस वक़्त बड़े मशहूर थे, उन्होंने ये कहा था ये पलीदस्तान, पाकिस्तानी पलीदस्तान, अगर इसका पे भी बन गया तो हम ये करेंगे। वो बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो अब उन्हीं मौलवियों की जो औलादें हैं वो देखें किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने मुनाफरत की आग में झोंस दिया। हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह रहा है। फिर ये है कि मस्जिदों पे लिखा हुआ है कि भाई मस्जिद में इसमें फ़लाँ फिरका के लोग दाखिल नहीं हो सकते, जो फ़लाँ हैं वो दाखिल नहीं हो सकते। अजीब व गरीब किस्म की जो है वो इन्होंने यहाँ बना दी है सिचुएशन। पीछे जो लाहौर में हुआ,
औरत ने कपड़े पहने हुए, उस पर कोई अरबी खताती लिखी हुई, उसको मार देना था बेसिकली। वो एक ईसाई वहाँ मौजूद था, बहादुर, उसने उनको अंदर शटर के पीछे भेज दिया और पुलिस का इंतज़ार किया और पुलिस आई। बाज़ लोगों का बाद में ये भी ख्याल है मीडिया का कि ये प्री प्लान प्रोग्राम था ताकि उसको मशहूरी दिलवाई जाए, वो जो इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर थी, क्योंकि हीरो उसको बनाना था और जो असल हीरो है उसका जिक्र तक नहीं हुआ किसी मीडिया के जरिए। वो जसाई जिसने जान, वो जो आई बाद में जब उसने छुड़ाया उनको और मीडिया को बुला के मीडिया के सामने उन सारा कुछ मंजर दिखा के पकड़ के उसको साथ निकाला, तो वो हीरो बन गई और उसको सऊदी अरब के सफीर ने भी बुलाया, शाही मेहमान भी बनेगी। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान में हमेशा तवक्को की जा सकती है। इन ममालिक में तो शायद यह नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन है। बहरहाल वो जो औरत जिसको इन्होंने मियाँ के साथ वहाँ हरासगी की और वो पाकिस्तान की थी या बाहर की पता नहीं, जो मेन जो उस क्रिश्चियन आदमी ने बताई है बात, वो तो सुन के बंदा हैरान हो जाता है कि उसने कहा जी ये जब आए हैं मौलवी तो उन्होंने आते ही उसके ऊपर औरत पे ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ये जो कपड़ा पहना हुआ है ये तुम कर रही हो कुरान की तौहीन और तुम्हें हम सजा देंगे, तुम्हें हम गोली मारेंगे, जान तुम्हारी लेंगे। और तुमने ये वो, और सिर्फ इतना नहीं, साथ उसको कहा कि जी ये तुमने यहाँ जो ये तुम जो कुरान पाक की तौहीन, तुम कादियानी हो, तुम कादियानी हो जो तुम ये काम कर रही हो ना। तो वो कह रही मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं पता नहीं शिया मसलक से मेरा तल्लक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना हुआ है, किस तरह इंसानों को मुख्तलिफ फ़िरकाबाजी या मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे जान का ख़तरा हर वक्त रहता है। जो इल्ज़ाम ये जितने बड़े बड़े ज़िया-उल हक था, फिर वो बाजवा आया, फिर उससे पहले कई अयूब, उनके ऊपर भी ये मौलवियों ने ये इल्ज़ामात लगाए ये कादियानी है। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था कि जब किसी घर से, एक गली के किसी घर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आया करती थी तो वो लोग कहते थे यार ये ना लगता है कि ये कादियानियों का घर है, क्योंकि यहाँ रेगुलरली कुरान पाक पढ़ने की आवाज़। फिर और एक दफ़ा गलती हुआ कि किसी स्टेशन पे कोई आदमी गया तो उसने उसको कहा कि मुझे टिकट दे दो। कहता भाई जी है नहीं, तुम इंज करो, इन्हें पैसे पढ़ाओ तो बह जाओ। उन्हें आख्या नहीं मैं टिकट लैनी, मैं टिकट नहीं। उन्हें आखा तू लगता कादियानी है। यानी यहाँ तक जो लतीफ़े मतलब बने हुए हैं कि कादियानी बेसिकली अहमदी हजरात को बिगाड़ कर ये कहा जाता है, क्योंकि जो वो मानते हैं कि इमाम मेहदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान या इरशाद के मुताबिक जिन्होंने दावा किया था, क्योंकि वो कादियान से थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, तो इसलिए वो लोगों को अब बिगाड़ के कादियानी बुलाते हैं। सिर्फ इतनी बात है। ले जी, लोग यहाँ कब्रिस्तान के अंदर खामोश माहौल है। बेसिकली ये लोग जो दफनाए जा चुके हैं, अब इनकी रूहें ऊपर अपने अपने साथ जो सलूक होना है उसका इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ तो ज़मीन के अंदर सिर्फ उनका एक निशानी रह गई कि इस जगह पे इनको दफनाया गया था। दफनाने का जो असल जो समझ आती है कि वो जो लोग ज़िंदा है पीछे रह जाने वाले, तो कम से कम वो कब्र पे जब आएँ तो आके तो वो जब दुआ करते हैं तो उनको इबरत हासिल होती है और वो अपनी आकबत के मुतल्लिक सोचते हैं। जी यहाँ आ गया है क्या उसका अंग, इधर एक निकलने का रास्ता बाहर। तो मेरा जो रिस्क लेना था कि इसके अंदर से हो जाएं, वो का रायगा नहीं गया। इंशाल्लाह सामने से बाहर निकलेंगे। वीडियो भी हमारी लंबी हो गई है तो इसको 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह कर देंगे, ताकि जो बंदा सुनना चाहे उसके लिए बोरियत का बायस ना बने। ये जो एरिया है ना, यहाँ मुझे कब्रें कम नज़र आ रही हैं। लोगों के लिए कोई
आउटिंग का कोई सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। लकड़ियाँ पड़ी हैं, माहौल इस तरह का बनाया गया है कि जो लोग यहाँ आएँ वो आके तो बैठ के अपना थोड़ा सस्ता सकें। ये देखें, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। उन्होंने लिखा है जी इस गार्डन के अंदर ये सारे जो परिंदे हैं ना ये यहाँ पाए जाते हैं। मेरा 25-30 या 40 तरह तरह के जो परिंदे हैं ये यहाँ उन्होंने उनकी तस्वीर लगा दी हुई हैं जो यहाँ कब्रिस्तान के अंदर शायद जब इनसे वास्ता पड़ सकता है। और ये जो चहचहाने की आवाज़ें आप सुन रहे हैं इन्हीं परिंदों में से कुछ अपना वो क्या कहते हैं फ़न का इजहार यहाँ कर रहे हैं। तरह तरह की आवाज़ें हैं, एक तरफ और आवाज़ें हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल और आवाज़ें हैं, नीचे फिर वो कब्रें हैं। ये इसका बैक साइड से एक रास्ता, इस तरह के कई रास्ते निकलते हैं अंदर जाने या बाहर आने के लिए। अक्सर व बेशतर जहाँ भी कब्रिस्तान होता है उसकी साइड पे इस तरह फूलों की बहुत बड़ी दुकान होती है जहाँ अक्सर लोग जो कब्र पे आते हैं फिर फूल ख़रीद के वहाँ जाकर रख देते हैं। आम तौर पे ये जो पटड़ी है U5 की इस वक्त बहुत सारी सवारी इस पर सफ़र करती है, लेकिन आज क्योंकि हड़ताल चल रही है इनकी इसलिए लोग बेचारे गाड़ियों पर लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की। थोड़ा इस तरफ जाएं तो आगे अमेरिकन कॉन्सुलेट भी है।